एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर आपका 9 आज हम करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, किताब में कह रहे हैं हमसे क्वेश्चन में ए बी सी डी इज ए ट्रपेजियम। हमारे पास एक ट्रपेजियम है, वो जो डायग्राम मैंने बनाया है वो कैसे बना होगा। तो हमारे पास एक ट्रपेजियम है जिसका नाम इन्होंने हमको दिया है ए बी सी और डी। फिर कह रहे हैं इन विच, जिसके अंदर ए बी पैरेलल है डी सी के। ये जो लाइन है ए बी सी डी के क्या है, पैरेलल है। तो ये मुझे गिवन मिल गया, तो मैं इसे गिवन में लिख लेता हूँ कि ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के। ठीक है सर, ए बी पैरेलल है डी सी के एंड इट्स डायगोनल्स जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो इसके दो डायगोनल हैं सर, ये लीजिए, ये मैंने इसके दो डायगोनल बना दिए। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहे हैं, ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इससे तो आपको सिर्फ इतना ही पता चला। शो दैट, हमें बताइए कि ए ओ अपॉन बी ओ। अच्छा, जो मुझसे पूछा है वो हमारा टू प्रूव हो गया। ए ओ अपॉन बी ओ बराबर लेके आना है किसके, बराबर लाना है आपको सी ओ अपॉन डी ओ के बराबर लाना है। अब देखिए इसको आप कैसे समझेंगे कि ये क्वेश्चन हम कैसे करें। हमसे कह रहे हैं, देखो हमसे ये कह रहे हैं कि ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ और सी ओ अपॉन डी ओ लेके आना है। तो ये मुझे कैसे समझ में आएगा कि मैं क्या करूँगा। अब आप ध्यान से देखें डायग्राम को, देखिए आप भूल जाइए कि ए ओ अपॉन बी ओ की बात चल रही है, क्योंकि मैं जो रेशियो की बात करूंगा, क्योंकि हम ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं, थ्योरम हमको पता है, तो मुझे थ्योरम लगानी है। अब वो मैं कैसे लगाऊंगा, देखो ए ओ अपॉन अगर सी ओ लाना है तो मैं थ्योरम लगा सकता हूँ, लेकिन वो किस में लगेगी, ट्राइंगल में लगेगी। ऐसे ही मैं बी ओ अपॉन डी ओ लगा सकता हूँ, ला सकता हूँ थ्योरम के जरिए, मगर वो ट्राइंगल में लगेगी। अब ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसमें ये थ्योरम लगेगी। अब थ्योरम जब लगेगी तो उसके लिए किसी एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन होनी ज़रूरी है, वरना मैं थ्योरम नहीं लगा सकता। 6.1 नहीं लगा सकता, ना ही मैं 6.2 लगा सकता हूँ। तो ना तो मुझे पैरेलल इसमें कोई लाइन दी है किसी भी ट्राइंगल के अंदर, और ना ही मुझे किसी ट्राइंगल के अंदर रेशियो इक्वल दिया है। तो ना मैं 6.1 लगा सकता हूँ, ना मैं 6.2 लगा सकता हूँ। अब उसके लिए क्या सोचना पड़ेगा, अगर मैं ए ओ अपॉन सी ओ लाना चाहता हूँ रेशियो में, तो अगर मैं देखूँ तो देखो ए ओ अपॉन सी ओ जो है ये इस ट्राइंगल की एक लाइन है। अगर आपको दिख रहा है ट्राइंगल ए सी डी, एक ट्राइंगल है, इसमें ए सी लाइन जो है दो हिस्सों में टूट रही है, ए ओ अपॉन सी ओ। तो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ और मैं इसके अंदर 6.1 थ्योरम लगाना चाहता हूं, तो मुझे इस वाली लाइन के पैरेलल कोई दूसरी लाइन चाहिए जो यहां से जाए, तभी तो मैं लगा पाऊंगा, वरना मैं कैसे थ्योरम लगाऊंगा। तो यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके पैरेलल एक लाइन यहां पे ड्रॉ करनी पड़ेगी, मुझे करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। ये आपको समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में लिखा नहीं आएगा कंस्ट्रक्शन कीजिए, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, सवाल 2 मिनट का है, सवाल आपका 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन ये आप कैसे समझेंगे कि भैया इसके पैरेलल मुझे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मैं इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखिए इससे क्या होगा, और मैंने ये यहीं पे क्यों ड्रॉ किया, और कहीं क्यों ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ए और सी ओ की ज़रूरत है। इसलिए मैं ऐसी जगह लाइन ड्रॉ करूँगा ताकि मुझे ए ओ भी मिले और सी ओ भी मिले। इसका नाम रख देते हैं मान लीजिए एम। तो एम ओ मैंने किसके पैरेलल लिया है, डी सी के। ये मैंने कंस्ट्रक्शन की है, तो कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हैं कि भाई एम ओ पैरेलल है किसके, डी सी के। अब देखिए अब इससे क्या होगा, तो मैं 6.1 नाम की जब थ्योरम लगाऊंगा कि भाई एम ओ पैरेलल है किसके, डी सी के, ट्राइंगल ए सी डी के अंदर, तो इसका जो रेशियो है अदर साइड का ये अपॉन ये इक्वल हो जाएगा ये अपॉन ये के, हो गया। यानी ए एम अपॉन डी एम बराबर होगा ए एम अपॉन सी ओ के, ए ओ अपॉन सी ओ के। क्लियर। अब ये इक्वेशन फर्स्ट बनेगी। अब मुझे क्या भी चाहिए, मुझे बी ओ भी चाहिए, डी ओ भी चाहिए। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, तो मुझे ऐसा ट्राइंगल लेना पड़ेगा जिसमें ये हिस्सा भी आता हो और भैया ये बी ओ और डी ओ भी आता हो, तभी तो मैं वो कर पाऊंगा। क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में भी ये लाइन आ रही है, अगर इक्वेशन सेकंड में भी ये लाइन आ जाएगी तो ये उससे कैंसिल हो जाएगी, यानी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जो बाकी चीज़ें बचेंगी वो भी कैसी होंगी, इक्वल। यानी या तो एलएचएस में ये इक्वल आ जाएगा या फिर आरएचएस में इक्वल आ जाएगा, तो मुझे दूसरी चीज़ मिल जाएगी। अब मुझे ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा। अब देखिए ट्राइंगल तो आप इसके लिए ये वाला ट्राइंगल अभी आप ले सकते हैं, अगर आप देखें तो ये वाला ट्राइंगल भी इसके साथ आ रहा है, मगर फिर इस अपॉन ये के साथ फिर यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी और मैं उसको फिर इक्वल नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे ये वाली लाइन तो लेनी है, मगर इस ट्राइंगल के अंदर लेनी पड़ेगी जिसका नाम है ए बी डी। इसमें देखिए काम हो जाएगा मेरा आराम से।
कैसे काम हो जाएगा? देखो MO मैंने इसके पैरेलल लिया है, ये ऑटोमेटिकली इसके पैरेलल दे रखी है तो ये इसके पैरेलल हो गई, तो ये अपॉन ये इक्वल हो जाता है ये अपॉन ये के, ये दोनों में आ गया कॉमन, इसको मैं छोड़ दूंगा, बाकी को बराबर लिखूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ये इतनी देर समझाने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप कैसे समझेंगे, कंस्ट्रक्शन करनी है और कौन सा ट्राइंगल लेना है। सवाल 2 मिनट में है। अब देखिए मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ ACD, इसमें ट्राइंगल में क्या कर रहा हूँ मैं, तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल ACD, इसमें क्या है सर, MO जो है वो पैरेलल है किसके, DC के। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1, अकॉर्डिंग टू थ्योरम कौन सी 6.1 में क्या कहती है कि भाई अगर पैरेलल है तो इसने दोनों साइडों को यानी AM अपॉन DM बराबर होगा किसके, AO अपॉन CO के। दैट विल बी योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड नाउ इन ट्राइंगल ABD, समझ रहे हैं, ABD वाला मैं ट्राइंगल लगाऊंगा। अब देखिए ध्यान से, तो मैंने यहाँ लिखा भाई इन ट्राइंगल ABD, इसमें क्या है, इसमें भी MO जो है वो पैरेलल हो जाएगी। ये MO किसके पैरेलल लूंगा मैं, AB के, लेकिन इसका मैं क्या दूंगा साइड में, रीज़न बताना पड़ेगा, क्योंकि MO पैरेलल मैंने किसके लिए है, DC के। और देखिए DC जो पैरेलल है वो क्वेश्चन में किसके पैरेलल है, AB के। तो भैया सीधी सी बात है, जब ये इसके पैरेलल है ये इसके पैरेलल, तो ये दोनों भी कैसे होंगे आपस में पैरेलल। जैसे ही पैरेलल हुई तो भैया जी अकॉर्डिंग टू थ्योरम कौन सी 6.1 कि भैया अगर इनका लाइनें जो है पैरेलल है तो रेशियो कैसा होगा, इक्वल। अब देखिए क्या होगा, AM अपॉन DM, तो AM अपॉन DM इक्वल हो जाएगा किसके, BO अपॉन DO के, BO अपॉन DO के। दैट विल बी योर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में जो LHS है वो दोनों का कैसा है, सेम है। तो LHS इक्वल है तो भैया RHS भी कैसा होगा, इक्वल। बस आंसर आ गया। अब आप यहाँ लिखेंगे कि बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड LHS इक्वल, तो भैया RHS इक्वल, यानी AO अपॉन CO बराबर आ जाएगा किसके, BO अपॉन DO के। मगर ये तो मुझे नहीं लाना है, मुझे क्या लाना है, मुझे AO के अपॉन में चाहिए BO, और यहाँ CO अपॉन चाहिए DO। तो कुछ नहीं करना है, इस BO को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, CO को उधर शिफ्ट कर दीजिए, बस हो गया काम। तो AO अपॉन BO नीचे आ गया बराबर CO नीचे से ऊपर चला गया, DO जहाँ था वहाँ का वहीं रहा। और भैया यही इन्होंने हमसे प्रूफ करने के लिए कहा था, यही हमारा आंसर है। ये लीजिए हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से कर लीजिए।